वो ऐसी बॉडीज को पकड़ते हैं कि उनका कपाल मिले, क्योंकि वो कपाल जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है। आप किसी भी प्रेत को उसके कपाल से बांध सकते हो। अच्छा, तो उन्होंने कपाल क्रिया बनाई। तो अगर आपने कपाल को फोड़ दिया वो बॉडी बेसिकली खराब हुई। जैसे शरीर में कोई बीमारी होने वाली होती है तो आपको सिम्टम्स आते, ऐसे ही काले जादू का सिम्टम होएगा। निशान आना, कोई चीज़ कान में फुसफुसाना, छाती पे भारीपन लगना, क्योंकि रात को वहाँ पे सारा जादू टोना करा गया। कोई सिंदूर फेंका गया, कोई नींबू फेंका गया, कोई मटन मांस का पीस चढ़ाया गया होगा। हम श्राद्ध में पितरों की पूजा करते हैं, हमसे ज़्यादा अंग्रेज करते हैं। मालूम कैसे? 31 को हैलोवीन होता है, 2 नवंबर को मेक्सिको में डे ऑफ द डेड बनता है। कोई प्रेत योनि में चला गया तो वो उस योनि से मुक्त कैसे होता है? श्राद्ध में इसलिए पितृ पूजा इतनी ज्यादा महत्वपूर्णता रखती है। राइट, सही। क्या हुआ? बंद करना है पीछे से स्मोक निकालना ऐसे तो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। साइकिक मीडियम दक्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और कैसे हो आप? क्या चल रहा है जीवन में? सब बढ़िया, भोलेनाथ की कृपा, सब अच्छा चल रहा है। सबसे पहली बात तो बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे आपके साथ शूट का। जी, तो सबसे पहले तो आप आए हो, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, स्टूडियो का वाइब बहुत अच्छी हो गई है, बहुत पॉजिटिव हो गया है। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जी। हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वो करवा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं। सही। सबसे पहले तो जो आपका नाम हमने भी इंट्रोड्यूस किया है, साइकिक मीडियम, तो जी, इसका मतलब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा सबसे पहले तो। साइकी का मतलब होता है जब मैं आंखें बंद करता हूँ, आई कैन टैप इनटू समवन्स एनर्जी टू सी देयर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। माने के जब मैं आंख बंद करूं तो मैं किसी की भी एनर्जी में से कहते हैं 5 कोश होते हैं, तो उसके आसपास की एनर्जी क्या है, क्या उसके आसपास कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई उसके कर्म खराब है, क्या उसके पिछले जन्म से कोई चीज़ आ रही है, या कोई उसके खुद ही करीबी पास्ट का कर्मा या जनरेशनल कर्सेस से बोलते हैं, वो उसके इस जन्म में आ रहा है, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से भी आ सकता है। ये होता है साइकिक। और अगर मैं उसको हिंदी में बोलूँ तो ये मानसिक माध्यम। अब आते हैं वर्ड मीडियम पे। मीडियम का मतलब जैसे आप एक उस दुनिया और इस दुनिया के माध्यम बन रहे हैं। तो मैं जब आंखें बंद करता हूँ, जो प्रेत योनि में जा चुकी है, मैं उनके आखिरी मैसेजेस फील कर पाता हूँ। मैं उनकी चीज़ों के क्या अपने बच्चों को मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी क्या आखिरी इच्छा थी, वो क्या बोल रहे थे, क्या वो अच्छी जगह पे गए हैं, क्या वो फंस गए, क्या वो नर्कलोक में है या वो पितृलोक की तरफ है, क्या वो खुश हैं या नहीं, क्या को उनको पीड़ा है या क्या वो अपने बच्चों को पितृदोष दे रहे हैं। तो मैं सब एक बाय एक बता पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मैं कोई भी क्वेश्चंस पहले नहीं लेता। ना मैं उनके बारे में, क्लाइंट के बारे में ना जानता हूँ, ना पूछता हूँ, ना मुझे उनसे कोई प्रॉम्प्ट चाहिए है। क्योंकि अगर आप किसी से पहले ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसमें उसको बता क्या रहे हैं, आप तो उसी की बताई हुई स्टोरी को सिर घुमा रहे हैं। अगर आपने किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया तो पंडित जी आपको वही चीज़ बता रहे हैं, टैरो कार्ड डेटा, आपको वही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं जो आप पूछ रहे हो। सही। तो जब मेरे पास क्लाइंट आता है, मैं उससे कहता हूँ कि मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, कोई क्वेरी नहीं चाहिए, मैं आपको पूरी आपके एस्पेक्ट क्या है, क्यों है, कब से है, काला जादू है या आपके घर में कोई समस्या है, बाधा दोष है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम बात करते, अभी आपने काफ़ी सारा जिक्र किया, तो जैसे आत्माएं होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, जी, स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। जैसे कहा जाता है ना, हवा है, वायु है, उसका एहसास है, राइट, वैसे ही स्पिरिट्स हैं, उसका आभास सबको होता है, पर मुझे वो दिखाई भी देती है, समझ में भी आती है, सुनाई भी देती है। और अगर मैं उनको आदेश दूं तो मुझे वो अपनी फैमिली से कनेक्ट करने के लिए कई बारी कहती है कि मुझे अपने बच्चे को ये मैसेज देना है, मुझे ये चीज़ फील करनी है। और बहुत आपके दर्शक होंगे जिनको ऐसा होता है जब वो रात को सोए हैं तो उनको अपनी दादी दादी का सपना आ रहा है, किसी को कहीं घाट पे बैठे हैं तो अपने पिताजी के आखिरी शब्द याद आ रहे होते हैं, कोई अपने
बच्चे को याद कर रहा होता है, जिसका जो छोटा-सा बच्चा गया, उसको उसकी कहीं न कहीं नाम या तस्वीर दिख जाती है, कोई गाड़ी दिख रही थी जिस पे उसके बच्चे का नाम लिखा होता है। तो हर इंसान को एक आभास, जिसे इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं, जी। वो होता है। बस ये फ़र्क है कि शायद से वो दूसरी कक्षा में है, तो मैं महादेव की कृपा से 10वीं कक्षा में, तो मुझे वो चीज़ें उस बेटर तरीके से समझ में आ पाती है। जैसे कोई आम इंसान है, जैसे मैं ही हूँ, तो क्या मेरे को भी स्पिरिट्स दिखाई दे सकते हैं? देखिए, कैसा है, आपको आभास हो सकती है। किसी को कोई नींद में कोई सपना आ सकता है, किसी को कोई लगेगा उसके आस-पास है। पर मुझे पिछले जन्मों के तप से, मेरे संचित कर्मा के अनुसार मुझे चीज़ों का दिखती हैं, सुनाई देती है, समझ में आती है। और एक नॉर्मल इंसान को पता होता है कि उसके पिताजी उसके आस-पास हैं, या उसके गायब हुआ बच्चा आज भी कहीं न कहीं किसी को उसके कान में कोई चीज़ें ऐसा लगता है कुछ फुस-फुसा रहा है। पर फ़र्क क्या है, ये अंतर निकालना कि क्या वो अच्छी प्रेत है, मतलब हमारे पितृ हैं, या कोई बुरी प्रेत आत्मा है। हुँ। तो ये जैसे आपने अभी अच्छे और बुरे का एक मतलब आपने एक डिफरेंशिएट किया, तो जी। गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट भी होती है? कि मतलब अच्छी आत्मा जो हमारे लिए अच्छा करे या फिर हमारा बुरा ना करे कह सकें, और कोई ऐसी आत्मा जो हमारा बुरा करे? देखिए, आत्माओं को सबसे पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो आपको खराब ये क्यों करेंगी। पर पहले ये समझते हैं कि प्रेत बनी कब? क्यों? कैसे? राइट? पहले ही किसी को गुड और बैड डिफाइन करने से पहले ये समझो, किस योनि, किसकी वजह से उस योनि में जा रही है। जब हम बात करते हैं, हम शरीर त्यागते हैं, तो जो आत्मा होती है, वो 2 भागों में बँट जाएगी। या तो मतलब वो प्रेत योनि में जाएगी, या वो पितृ योनि में जाएगी। पितृ योनि मतलब जिसके आखिरी कर्म और उसकी अच्छे कर्म थे, मतलब उसकी जो हरिद्वार में जो उसकी पाठ पूजा हुई थी, वो अच्छी हुई थी, संपूर्ण हुई, विधि पूर्वक हुई, राइट? और उसकी कोई आखिरी इच्छा नहीं थी, वो तृप्त आत्मा जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगी, और वो आगे जाके पितृलोक में समाएगी। वेयरएज़ प्रेत योनि कब बनेगी? जब उसका शायद से एक्सीडेंट हो गया, कोई रेप विक्टिम था, या उसको किसी ने चाकू मार दिया, तो उसको पता ही नहीं है कि वो अभी जा चुका है। तो उसकी कोई आखिरी इच्छा भी हो सकती है, तो वो बनेगा भूत। या उसके कोई लास्ट राइट्स में, मतलब शरीर का हाथ ही नहीं था, बॉडी ही नहीं थी, एक्सीडेंट में पूरी बस गिर जाती है, तो उसको कोई म्यूटिलेटेड बॉडी जिसे हम बोलते हैं, तो प्रेत योनि में आएगा। ऐसे ही अगर आप किसी जो औरत है, अपनी घर की औरत है, और उसका बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट जिसे बोलते हैं, अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते, तो वो चुड़ैल योनि में आएगी, क्योंकि वो आपके ऊपर वापस आके आपने जो उसको दर्द दिया है, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको भी सताएगी। ऐसे ही फिर शाकनी, ब्रह्म, राक्षस, ये बुरी योनि बन जाती है। कहते हैं ना, नेचर वाइज़ कोई खराब नहीं होता, आपके कर्म अनुसार आप खराब होते हैं। मतलब एक बच्चा जो होता है जैसे, जी। वो कोई खराब नहीं है। उसने जो सीखा, वो ही अच्छा या बुरा डिसाइड करता है। ऐसे ही जब इंसान जाता है, जब वो अ, स्पिरिट बनता है जिसे हम बोलते हैं, सोल बनता है, उसके कर्म बिकम्स द फैक्टर कि वो प्रेत योनि में है, क्योंकि उसका इनेट नेचर जिसे बोलते हैं, उसके कर्म जो संचित कर्म से आता है, वो बुरे कर्म है, इसलिए उसको नीचर बन गया। जैसे अभी हम बात करते हैं पितरों की और प्रेत की, तो इनमें क्या फ़र्क है? सही कि मर तो दोनों ही रहे हैं। जैसे आपने बताया कि किसी की अगर एक्सीडेंशियल डेथ हो रही है या किसी भी वजह से डेथ हो रही है, तो वो प्रेत बनेगा, और जैसे कोई अपनी उम्र पूरी करके जा रहा है, तो वो पितृ में जाता है। ऐसा आप कहना चाह रहे हो? देखिए, अगर मैं धर्म अनुसार देखो, सनातन के हिसाब से, तो काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि वो तृप्त आत्मा है, उनको 80 साल की आयु कंप्लीट करी है। कहा जाता है इनफैक्ट कि वो बेड पे नहीं, ज़मीन पे उनकी आखिरी सांस निकलनी चाहिए। उन्होंने आखिरी समय तुलसी खाई होनी चाहिए, या उन्होंने कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत पैरामीटर्स होते हैं, राइट? पर मेजरली आज की दुनियादारी के हिसाब से देखें, तो जो 80 साल की उम्र में और कोई हार्ट फेलियर या कैंसर से, कोई पीड़ी, जो टर्मिनल इलनेस से ना गए हुए, उसको नेचुरल डेथ बोली जाती है। ठीक है? वर्सेस विज़ावी, मतलब इसी का विपरीत, अगर जैसे कोई इंसान है जिसकी एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी फैमिली को शायद से नहीं पता कि मैं मर गया हूँ,
आज भी पुलिस शायद से उसकी बॉडी ढूँढ रही है, या उसको अपने बच्चे को ये बताना तेरे आखिरी कागज़ कहाँ रखे हैं, राइट? ऐसे भी होते हैं कि शायद से एक फादर निकले घर से रात को वॉक करने के लिए, वो रात को आया ही नहीं है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया, राइट? बच्चे वेट करें, उनको पता ही नहीं फादर कहाँ गया। तो ऐसे ही वो योनि में फ़र्क हो जाता है। जैसे प्रेत योनि की भी हम बात कर रहे थे। अब जैसे प्रेत योनि में किसी के कोई प्रेत योनि में चला गया, तो वो उस योनि से मुक्त कैसे होता है? देखिए, आपको मालूम है इंसान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 84 लाख योनि है, राइट? सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान के मनुष्य हैं। क्यों? क्योंकि वो ही नाम जाप कर सकते हैं। वो ही भगवान की लीला को, उनकी सिमरन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें एहसास कर पाते हैं, वो उस भक्ति भाव को फ़ील कर पाते हैं, राइट? कहते हैं कि इंद्रदेव भी मनुष्य रूप में नहीं आ सकते, राइट? आपको इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है। पहले ये समझना ज़रूरी है। तो प्रेत को मुक्त होने के लिए अगर आपको किसी पंडित जी ने बोला है कि आपके ऊपर प्रेत दोष है, अगर वो प्रेत फंस गए हैं, तो आपकी जो भी पितृ पूजा होती है श्राद्ध में, इसलिए पितृ पूजा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्णता रखती है। आपको अगर अपने पितरों के, वैसे तो कहा जाता है 7 पीढ़ी का नाम पता होना चाहिए, रियलिस्टिकली आजकल लोगों को 3 पीढ़ी का नाम ही नहीं पता होता, राइट? सही क्या हुआ? बंद करना है और पीछे से स्मोक निकल रहा है, ऐसा क्यों? तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो थोड़ा सा शॉक हो गया यहाँ पे। अब इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो गया, हम सब शॉक हो गए थे। तो अभी जो हमारा ये मेन लाइट जो है, हमारी रिंग लाइट, इसमें से अचानक से धुआं निकलना शुरू हुआ। शायद आपने भी धुआं तो नहीं देखा होगा, पर वो जो डिस्टर्बेंस हुआ वो आपने क्रिएट वो देखा होगा। तो उसके रिगार्डिंग ही सर ने ऐसा बताया कि जैसे कि हम उस टाइम पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि प्रेत योनि से मुक्ति कैसे होती है, तो उस टाइम पे वो सारा एक ऑरा क्रिएट हुआ। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि मेरी फैमिली में ऐसी कुछ लास्ट कुछ ईयर, मतलब विद इन 3-4 ईयर्स कोई डेथ हुई है, आपने ऐसा मुझसे पूछा। तो फिर मैंने बताया कि हाँ हुई है ऐसे करके डेथ, और थोड़ा सा अम, बीमारी के थ्रू वो डेथ थी। तो फिर आपने काफ़ी चीज़ें जो बताई, मैं चाहूँगा उसको आप एक बार दोबारा बताओ, कैसे कैसे करके क्या क्या था। ठीक है। जैसे ही हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे पितृ योनि कब जाते हैं, क्यों जाते हैं? और जहाँ तक मुझे याद है, हम लास्ट पॉइंट यही बता रहे थे कि कैसे तृप्त आत्मा नहीं होती, ये आखिरी इच्छा उनकी पूरी ना होए, वो तब फंसते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेरे को जैसे ही हम बोले थे तो लाइट वेंट ऑफ, और ऐसा लगा जैसे कुकर की आवाज़ नहीं आती जी, तो बस एक सीटी सी बजी है। तो मुझे बस ऐसे लगा कोई इंसान खड़ा हुआ है और बहुत गुस्से में है, और जैसे कोई गुस्से से कहते हैं ना, फ्यूम हो जाता है या एक फ्यूरियस हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को एक गुस्सा दिखाया कि मुझे यहाँ पे तृप्ति नहीं मिली है। मैंने कहा किसकी? हमारी पूरी टीम सबकी बैठी हुई है। तो मैंने कहा किसको क्या है? तो मुझे बस आपकी तरफ एक इशारा आया, उन्होंने ऐसे पॉइंट करा कि ये इनसे पूछिए। तो मैंने आपसे पूछा कि आपकी फैमिली में डेथ है, कि मुझे एक मेल दिखा रहे हैं। फिर मैंने पूछा बिना, जब तक अपने मन में उनसे सॉरी, मैं सॉरी, क्या मुझे आ गया है, पता नहीं कि क्या मुझे आ गया है, क्या मुझे आ गया है। अच्छा, आपके बारे में बता सकते हैं, आपके बारे, सॉरी, मुझे पहले ये पूछना चाहिए था कि क्या मुझे उनकी आज्ञा है, क्योंकि बिना आज्ञा के मैं कभी भी कैमरे पे ये चीज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि कहा जाता है ना, उस दुनिया की और इस दुनिया का मिलन नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरे पास शक्तियाँ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठे बैठे यही करते रहूँ, राइट? तो जैसे मैं बता रहा था कि हम बात कर रहे थे तो धुआं निकला, एंड एकदम से लाइट में से आवाज़ भी आनी शुरू हो गई। तो मेरे सामने से एकदम एक, कहते हैं ना, एनर्जी, एक धुआं जैसी, एक स्मोक जैसी से एक बॉडी बनी, जो गुस्से में दिख रही थी। मैंने उनको शांत करना चाहा, वो शांत नहीं हुए थे। मैंने पूछा आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है?
तो उन्होंने मुझे उस बताया, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे को बहुत पीड़ा है। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्या बैक स्टोरी थी? क्योंकि मैंने ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ना कोई स्टोरी पूछी, बस ये पूछ रही क्या वो आपके साथ है? दैट वाज़ माय ओनली कन्फर्मेशन। तो जो ये चीज़ें हुई हैं, ये फैमिली में हुई हैं, बट अब वही है कि इस पे मैं बिल्कुल खुल के भी नहीं बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें थी, बट जो चीज़ आपने बताई है, जो चीज़ें हैं कि हाँ, वो चीज़ बिल्कुल सही है। क्या टाइम फ्रेम जो मैंने बताया वो, टाइम फ्रेम भी बिल्कुल सही था और क्या जो वो बिज़नेस करते क्या वो सही है? यहाँ पे ये चीज़ ऐसे दर्शाई जाती है, मुझे दिखती है, तो दैट इज़ व्हाट आई आस्क्ड यू। क्या जो वो काम करते जो मैंने बताया क्या वो सही था? जी। क्या उनकी फैमिली उनसे नहीं मिल रही थी आखिरी मोमेंट? वाज़ द कॉज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई सेड? राइट? ये क्या होता है, पितृ आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये एक आभास है कि स्पिरिट्स आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं। हमें इशारा दे रही है कि मुझे आज मदद करो। अब शायद मेरी जगह कोई होता तो लोग शायद से विश्वास कर, मैं ऐसे ऐसे सिर हिलाता, चीज़ें करता, चीख-चहाड़ा मचाता, तो शायद से उनको आभास आता। पर मैं यहाँ पे ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि स्पिरिट्स हमें डंडा नहीं मारने आई, वो हमसे मदद माँग रही है कि मेरी मदद करो। आप मुझे सुन सकते हो, आप मुझे देख सकते हो, तो मुझे आपसे मदद चाहिए। सही, राइट? तो वो आपका मेरा मिलना, ये उसकी लीक है, पर करवाने वाले ये हमारे पितृ हैं। आज आप पितृदोष की बात करो तो हम उनको बुरा बोलते हैं। हर इंसान को पितृदोष बोलते हैं, पर हमने कभी ये नहीं जानना चाहा कि हमने अपने पितरों के लिए करा कितना है। हम खुदा से कहते हैं कि तू मुझे पूरी ज़मीन दिला दे, करोड़ों की प्रॉपर्टी दिला दे। किसी गरीब को देना तो सिर्फ़ ₹10 देते हैं। सही। तो तुम कितना दे रहे हो? जो माँग रहे हो उसका तुम दसवंत भी दे रहे हो, 10वाँ हिस्सा भी दे रहे हो। जैसे अभी हम बात करें कि पितृ नाराज़ होते हैं, पितृ नाराज़गी के ऊपर अभी हमने एक बात करी, तो क्या पितृ हमसे खुश भी रहते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, हमारे ज़हन में ना एक बात डाल दी गई है कि पितृ, और हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं हमसे तो नाराज़ ही होंगे। हर पितरों को हम पितृदोषी मान लेते हैं। जी। आपके पितृ हैं की वजह से आप हो। सोचो आप इंसान आज इस जीवन में आए हो, तो आपके माँ-बाप, 4 दादा-दादी ना मतलब 4 पितृ एज़ इन दादा-दादी, नाना-नानी, उनके 4, तो सोचो कितने जन्म की वजह से आप इस दुनिया में आए हो। सही। वो कितनी दिल से चाहते हैं कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ो। जैसे कोई माँ-बाप अपने बच्चे को बुरा नहीं करना चाहता, वैसे ही पितृ खुश होते हैं, और वो ही जो खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, वो पितृ लोक जाते हैं। हम जो श्राद्ध की पूजा करते हैं ना, आप एक चीज़ देखिए, हमें इंडियंस को थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं कि इनको क्या ज्ञान है, इनको कुछ नहीं पता, ये तो द वर्ल्ड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहते हैं इंग्लिश में, राइट? सॉरी, कहते हैं द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, कि आज भी हम साम और बीन बजाते हुए दिखते हैं इनको, अंग्रेज़ों को। पर आज सनातन धर्म इतना ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि उसकी पहले से इम्पोर्टेंस थी। कैसे? जब श्राद्ध आता है, समवेयर अराउंड अक्टूबर आता है, हम श्राद्ध में पितरों की पूजा करते हैं, राइट? हमसे ज़्यादा अंग्रेज़ करते हैं। मालूम है कैसे? 31 को हैलोवीन होता है। जिस दिन हमारा एग्ज़ैक्टली आखिरी श्राद्ध पड़ता है, प्लस माइनस आगे-पीछे दिन। क्योंकि जो 15 दिन का, अगर देखो आप, ईस्टर्न साइड मतलब भारत इस तरफ है, तो यूएस इस तरफ है, वो 15 दिन का गैप है। यूएसए और मेक्सिको में थोड़ा-सी अंतराल है। तो 2 नवंबर को मेक्सिको में डे ऑफ द डेड बनता है। क्रिश्चियंस लोग बता पाएँगे कि डे ऑफ द डेड होता है, जिसमें अपने पितरों को, आपने तो भी मूवी देखी, इसमें फल चढ़ाते होंगे एंसेस्टर्स को। तो श्राद्ध में अपने पितरों को याद करना इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ पितृदोष नहीं है। अगर आप अपने पितरों की घर में फ़ोटो भी लगा लें, उनका आशीर्वाद भी लें, हाथ जोड़ के उनको नमन भी करेंगे, वो खुश हैं। वो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, और सच में आप उनके कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते। वो बस ये चाहते हैं कि हमें याद रखें, हमारा हमारे लिए पाठ कर सकें। इसलिए तर्पण होता है।
वैसे ही अभी 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। आपको और कुछ नहीं आता, सोमवती अमावस्या पे अपने पितरों के लिए तर्पण करवाइए। जिनके पास गंगा मैया का घाट पड़ता है, आप जाके सिर्फ जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप शहर में रहते हैं तो पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और एक पीपल के पेड़ के ऊपर दिया जला दीजिए। पितर आपको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते, पर यही कोई पंडित होता। आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके ऊपर भूत का साया है, आपके ऊपर काला जादू है। भैया, हर चीज खराब नहीं है। आजकल तो इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो उसमें स्क्रॉल करते करते स्पॉन्सर्ड में ऐड आजकल चलाते हैं ना, जैसे कि, तो उसमें ऐड में आ जाता है, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो आपको है पितृदोष। ऐसी रील्स भी आ चुकी हैं। एग्जैक्टली, हर चीज में वही कहता हूँ कि हर चीज पितृदोष है। देखिए, पितृदोष है मतलब आपने अपने पितरों का अच्छा नहीं करा। वो आपको संकेत दे रहे हैं, शायद से कोई सपने में आके, शायद से किसी को आभास करवा के, किसी को कान में कोई चीज बोल के वो आभास करवाएंगे। राइट? पितृदोष तब भी लगता है जैसे आपने किसी को अपने अपने पेरेंट्स को जब ओल्ड एज में चले गए तो आपने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया, मतलब कहते हैं ना मरने के लिए छोड़ दिया, तो पितृदोष होएगा। पर सेकंड, जनरेशनल कर्स भी तो हो सकता है। मानिए किसी के पिताजी की बनिए की दुकान थी एग्जाम्पल, अब वो कुछ ऐसा घपला करते थे आमदनी बचाने के लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के घर में गलत खाना दिया। उससे किसी बच्चे की, मानिए किसी ने दूध की मिलावट कर दी, तो उसके बच्चे की डेथ हो गई, तो उस माँ के दिल से जो हाय निकलेगी वो शायद से उसके जो जिसकी दुकान से लिया था उसको ना लगे, पर उसके बेटे को लगेगी। ये हो गया जनरेशनल कर्स, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। ये जनरेशनल कर्स है। तीसरा हो सकता है किसी ने आपके ऊपर पूरा कर्म वैसे ही करवाया हो। तीसरा हो सकता है आपने कोई गलत कर्म करा है पिछले जन्म में या इस जन्म में। उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है आकाशिक रिकॉर्ड। अच्छा, कि क्या आपका कोई एक कर्म है वो पिछले जन्म से खराब है या वो इस जन्म से। मतलब कई बार किसी को ना स्टार्टिंग से ही एक पैटर्न होता है कि बार बार एक ही किस्म का एक लवर मिलता है, या एक चीज से बचपन से ही डर लगता है, किसी को बचपन से ही सांपों से डर लगता है। सही। तो ये समझना पड़ता है कि क्या वो जनरेशनल कर्स है, क्या वो एंसेस्ट्रल कर्स है, या वो आपके खुद के कर्म है। ये डिफरेंस समझोगे तो आप चीज को फाइंड आउट कर पाओगे। पर आप हर चीज को बस एक पितृदोष की तरफ देखना शुरू हो गए, पितर आपसे नाराज है, तो फिर आप कुछ कर नहीं रहे, आप उस अपने वहम को सिर्फ इलाज करवाते जा रहे हैं। इसलिए आप बस पंडित पंडित बदलते जा रहे हैं, आप उसका लॉजिक ही नहीं समझ पा रहे। ऐसे हमने स्पिरिट के टॉपिक से शुरू किया था, आत्माओं से। जी, तो जैसे एक शमशान घाट और कब्रिस्तान, ठीक है। इनका सुनने में बहुत मिलता है कि इन जगहों पे, जो कि वहाँ पे अंतिम क्रिया की जाती है, वहाँ पे दफनाया जाता है, राइट। तो वहाँ पे स्पिरिट्स काफ़ी मतलब काफ़ी स्पिरिट्स होते हैं, काफ़ी आत्माओं का वास होता है। तो क्या ये चीज़ सच है कि शमशान और कब्रिस्तान में आत्माओं का वास होता है? शमशान और कब्रिस्तान एक ट्रांजिशन है, जिसे कहा जाता है मुक्ति के द्वार की तरफ लेके जाता है। आपने शरीर त्यागा, पर आप जब शमशान में जाते हो, बहुत लोगों ने बहुत वीडियोस में गए कि हमें कोई फील नहीं हुआ, कुछ एहसास नहीं फील हुआ। करेक्ट नहीं होएगा। पर सबसे ज्यादा मालूम खतरनाक जगह कौन सी है? कब्रिस्तान या शमशान के गेट के एग्जैक्ट बाहर, क्योंकि रात को वहां पे सारा जादू टोना करा गया। कोई सिंदूर फेंका गया होगा, कोई नींबू फेंका होगा, कोई मटन मांस का पीस चढ़ाया गया होगा, और रात को कोई निकला तो उसकी गाड़ी के नीचे कोई नींबू आ गया, मांसपेशियां आ गई। तो इसलिए कब्रिस्तान से ज्यादा उसके बाहर वाली जगह खतरनाक होती है। इसलिए बहुत लोगों को शमशान में कोई चीज फील नहीं होती, पर जब बाहर आते हैं तब घुटन फील होती है। अच्छा। जैसे हम देखते हैं कि अम, जैसे हम हिंदू रिचुअल्स में देखते हैं कि बॉडी को जलाया जाता है शमशान घाट में। पर जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियंस में या फिर मुस्लिम्स में, तो वो बॉडी को दफनाते हैं। दफनाते हैं जी। तो बॉडी को जलाने में और दफनाने में मतलब कि मुक्ति किस में है, मतलब अगर हम देखा जाए तो? देखिए,
हम हिंदू धर्म के हिसाब से, मतलब सनातन के हिसाब से बात करें, तो जो हमारी शरीर का मुक्ति तब होती है जब पांचों एलिमेंट्स बने। हमारी बॉडी में वायु है जो प्राण शक्ति से निकल गई, हमारी बॉडी में पानी है जो बॉडी फ्लूइड जिसे बोलते हैं, आखिरी में पानी डाला जाता है, पानी छिड़का जाता है जी। तीसरा होता है अर्थ, इसलिए जमीन पे रखा जाता है, इसलिए एंड में मिट्टी डाली जाती है। चौथा हो गया आकाश, इसलिए आकाश के नीचे स्पेस हो गया ना वे। तो ओनली फिफ्थ एलिमेंट इज फायर। तो पांच भूत जिसे बोला जाता है, पांच भूता एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, वो होता है अग्नि। तो संपूर्ण हो गए। दूसरी बात, आप जब शरीर को जला देते हो तो जो प्रेत होता है उसका और कोई तरीका नहीं होता पर टू मूव ऑन, आगे बढ़ना है, उसको पीछे रुकना नहीं पड़ता, या वो रुक सकता ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी की आइडेंटिटी खत्म हो गई है। तो कहते हैं वो धागा जो होता है वो धागा टूट जाता है। वैसे ही जब कब्रिस्तान में दफनाया जाता है वो भी बिना अग्नि के करते हैं, बट एट द सेम टाइम पर जो कब्रिस्तान में करते हैं वो दुआ में कहते हैं कि इतनी ताकत होती है कि वो जब जल फूक के या उस चीज़ को करते हैं तो उसमें अग्नि एलिमेंट डालते हैं। वो कहते हैं हम शब्दों में हमारे इतने उच्चारण से इतनी ऊर्जा केंद्रित हो गई कि वो एक अग्नि का तत्व का काम कर रही है। अच्छा, अब जैसे कि आपने ज़िक्र किया था ब्लैक मैजिक का कि शमशान के बाहर होता है, तो ब्लैक मैजिक ट्रेंड में भी बहुत है। थोड़ा-सा ब्लैक मैजिक पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे जी। कि काला जादू, जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं, जो दर्शाई जा रही है छवि काला जादू, वो सही है, नहीं है? ये जानना चाहूँगा एक तो आपसे, और रियल में काला जादू क्या होता है, ये भी जानना चाहूँगा। सबसे पहले काला जादू, मैंने बहुत पॉडकास्ट पे कहा बट सेम बात फिर से रिपीट करता हूँ। काला जादू इज एन आउटकम, माने कि उसका प्रभाव, कि मतलब किसी को निशान आना, कोई चीज कान में फुसफुसाना, छाती पे भारीपन लगना, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, और कोई चीज का एक घबराहट फील होना, राइट। जैसे शरीर में कोई बीमारी होने वाली होती है तो आपको सिम्टम्स आते हैं, ऐसे ही काला जादू का सिम्टम होएगा, राइट। काला जादू इज वेरी ट्रू, राइट, पर करने वाले बहुत कम हैं। देखिए अगर मैं 100 एक नंबर लूँ, 60-70 को तो पता ही नहीं है। अगर आप बैठ के सोच रहे हैं, आजकल लोग इंस्टाग्राम की रील को देख के वो बोल रहे हैं, इनफैक्ट प्रमोट कर रहे हैं कि आप काला जादू करेंगे आपकी सास। मैं आपको बताता हूँ कि एक लेडी है, वो अ, हनुमान चालीसा के थ्रू वशीकरण करना सिखा रही है। वो उनकी उस पे हम पहले भी कई पॉडकास्ट में उनका ज़िक्र कर चुके हैं, तो वो चलता रहता है कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। जय श्री राम। ऐसे लोग मानते हैं कि बदनामी हुआ तो क्या हुआ, नाम है, नेगेटिव पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी। पर आप भगवान के नाम पे ये सब मत करिए, राइट, क्योंकि आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म वो जाने, आप जानिए, पर एटलीस्ट डोंट स्प्रेड दैट मिस इन्फॉर्मेशन, राइट। जैसे मैं कह रहा था कि 100 लोग हैं, 60 को तो पता ही नहीं हो कर क्या रहे हैं। बाबा बंगाली ये वाली चीज़ हो गई, बस वो बाबा बंगाली हैज़ गॉन डिजिटल। आजकल इंस्टाग्राम पे लोग काला टिक्का लगा के आप देखेंगे हवन में कुंड डाल रहे हैं, अपने आप को कुछ भी अघोरी बोल रहे हैं, सही, राइट, और 1 मिलियन की रीच है, समझ रहे हैं? और लोग उनको अंधविश्वास से मानना भी शुरू कर देते हैं। उनको आपकी चीज़ें सामने से बताना चाहिए ना। ये क्या तरीका है कि आप उनके धाम पे पहले 10-10 किलो आटा लेके जाइए, 1 केनी घी की लेके जाइए, पर वो आपसे पैसे नहीं ले रहे। और वो तो आजकल लोग ये भी दिखा रहे हैं कि भेंट लेके आते, लोगों ने हमें सोना चढ़ाया। माता तेरा स्वीकार करे, माता को तुम्हारे सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और माता कमीशन नहीं मांगती। मैं आपको सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हमारे जब हम मसूरी जाते हैं, जी। जब उत्तराखंड आए, तो मुझे एकदम से वो चीज़ क्लिक हो गई आपकी। तो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है रास्ते में, जी। आपने देखा है? मसूरी रोड पे स्टार्टिंग में ही पड़ा। जी। जी। तो वहाँ पे दान पात्र नहीं है, और बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, उनको दक्षिणा चढ़ा के उनका अपमान मत करो। बस और इतना वो वहाँ पे जाके ऐसा क्लिक हुआ। ये चीज़ होती है। आजकल लोग भगवान के नाम पे कमीशन मांग रहे हैं कि भगवान तेरा करवाएगा, तू मुझे कितने कमीशन देगा। सही सही सही। नहीं, तो ये चीज़ मत करो। लोगों को ये मत बोलो कि तुम बलियां चढ़ाओ, हर बात में बलि चढ़ाओ।
भैया बलि चढ़ानी तो तुम्हारी चढ़ाओ ना, अपना हाथ काटो, अग्नि हवन कुंड में डालो, सही, राइट, अपना हाथ काटो, सही। तुम्हें तो बलि की बलि प्रथा भी अगर सही है गलत तो बाद में आएंगे हम उस पे, पर दूसरे को क्यों ठेस पहुंचाते हो, पहले अपने ठेस पहुंचाओ ना। अगर आपको इतनी संकट, अपना हाथ काटो, सही, राइट। महादेव का हर कोई भक्त बनना चाहता है, पर महादेव जितना संपूर्णता भी लाओ, सही बात, करेक्ट। तो ये चीजें बहुत रियल है, पर करने वाले गलत हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग अघोरियों से बात करना चाहते हैं, राइट, पर अक्सर उनको ढोंगी भी मिलते हैं, कई बार वो जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। आपने सोचा क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है। अच्छा, यहीं पे एक बात करते हैं, आपको पता है अक्सर गंगा मैया का जो घाट है, वहाँ पे इतने ज़्यादा कई बारी बॉडीज चलाई जाती है कि जो चंडाल होते हैं उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो सारी बॉडीज को जलाएं, वेट करें। एग्जाम्पल जैसे कोविड का टाइम था, तो बॉडी से बॉडीज चलती जा रही थी, सही, राइट। तो वो क्या कर रहे थे, बॉडी उठा रहे थे और गंगा मैया में बहाते जा रहे थे। और जो एक्चुअली तंत्र जिसका गलत भाव है, वो ऐसी बॉडीज को पकड़ते हैं, कि उनका कपाल मिले, राइट। क्योंकि वो कपाल जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, आप किसी भी प्रेत को उसके कपाल से बांध सकते हो। अच्छा, राइट। जब आपको कपाल और फिर वो उसका क्या कहते हैं, जब कपाल मिल गया तो उसी कपाल में थोड़ी सी मदरा डालेंगे और चावल डालेंगे, अपने गुरु के पास लेके जाते हैं, उनको ऑफर करते हैं अपने गुरु को। उनका गुरु जैसे उनके जो गुरु जी होते हैं, वो गुरु जी उनको मंत्र पढ़ के उनको स्वच्छ कर देते हैं, और फिर वो चावल जो होते हैं उसको वो खाते हैं, तो वो जो प्रेत होता है उसके वश में आ जाता है। इसलिए जब वो चंडाल होता है, हमारे शास्त्रों में पता था कि ऐसा एक वक्त आएगा जब अकाल मृत्यु, ये मृत्यु इतनी ज़्यादा होगी, मास कहा जाएगा कि मास डेथ होगी, तो उन्होंने कपाल क्रिया बनाई। इसलिए जब पूरी बॉडी भाई जाए, तो अगर आपने कपाल को फोड़ दिया तो वो बॉडी बेसिकली खराब हो गई, क्योंकि इसमें एक रूल होता है कि जो पूरी बॉडी मिले वो पूरी संपूर्ण होनी चाहिए, हाथ पैर कहीं भी चोट नहीं होनी चाहिए, हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए, और स्कल मेन पार्ट होता है। इसी में एक और चीज़ बताता हूँ कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि 108 नंबर का क्या महत्वपूर्णता है। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून एंड अकॉर्डिंगली सन, राइट। पर आपको पता है 108 जो हम बीचते हैं, शिव जी से इतना रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि पार्वती माता के 107 जन्म हुए थे। अच्छा, और शिव जी को इतना ज़्यादा माता से प्रेम था कि उन्होंने वो 107 स्वरूप के जो स्कल थे, मुंड थे, वो अपने पास रखे। अच्छा, और वो 108वां माता का स्वरूप बना, इसलिए 108 संपूर्ण नंबर बोला जाता है, कि जो भी माता का और फिर शिव जी का उसके बाद मिलन हो गया था। और इसलिए जब भी आप शिव जी की फोटो देखेंगे, आप देखेंगे कि वो गले में उनकी माला, मुंड की माला है जी। पर यही बात जब हम काली माँ की बात करते तो वो 51 मुंड माला है। तो कहा जाता है वैसे तो 51 मुंडो स्वर दिखाते हैं, हिंदी के संस्कृत के स्वर हैं, बट अगेन दैट रिप्रेजेंट्स द डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन, कि कोई भी चीज़ जो गलत है वो सस्टेन नहीं करेगी। जैसे मैं बता रहा था अघोरी के बारे में, अघोरी का भाव गलत नहीं होता, बस वो दुनिया से कट चुके होते हैं, वो दुनिया में कनेक्ट ही नहीं होना चाहते, इसलिए वो खुद ही अपना, आपने सुनेगा, क्रियाक्रम कर लेते हैं। और अक्सर वो लोग बोलते हैं ये ढोंगी है, डरते हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत लोग उनसे ज्ञान पाना चाहते हैं। तो कई बार आप जब जाते हो तो आप कहते हैं, आपको गाली निकालेगा, बुरा बोलेगा, जा यहाँ से, खाना लेके आ। आपको अगर आप उनके कहते हैं ना विद्यार्थी भी बनते हैं, चेला बनते हैं, तो आपको बुरे से ट्रीट करेंगे।
मालूम है क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जो आपको देंगे, आप में वो ये देख लेते हैं कि आप में वो सहजता है समझने की। क्या आप इतने संपूर्ण हो कि आप उसके भाव को समझ सके? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब वो अपने गुरु से आपको मिलाए, क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे? क्योंकि जो चेले को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो उसके गुरु को कैसे रिस्पेक्ट कर सकता है? सही बात। और कभी गुरु किसी को अपने चेले की डिसरिस्पेक्ट हुई, तो उसको कभी कोई दक्षिणा देगा ही नहीं। तो इसलिए वो टेस्ट होता है। अघोर बहुत डीप एनर्जी लेवल है। मुक्ति का मार्ग तभी बना। आप देखिए ना, गंगा मैया का ऐसा प्रभाव है, ऐसी महिमा है। आपको कुछ नहीं करना, आप गंगा मैया पे के घाट पे जाइए, 15 मिनट सिर्फ वहाँ बैठ जाइए। आपको लाइफ के ना सारी स्टोरीज, सारे एंगल समझ में कैसे। एक हिस्सा देखेगा जहाँ पे एक बच्चा है जिसका मुंडन हुआ है और उसको डुबकी दिलाई जा रही है। एक तरफ अस्थि विसर्जन हो रहे, सही। एक तरफ साधु है तो एक तरफ अघोरी है। आप देखेंगे कि जो हर की पौड़ी से ही कुछ दूर, आप कदम दूर आते हैं, जो ब्रिज आता है मेन जी, उसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि लोग नींबू से उतारा करते हैं। जितना एक्सॉर्सिज्म इंग्लिश में दिखाए जाते हैं, इंग्लिश मूवीज में, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ पे वैसे उतारे हो जाते हैं। क्योंकि गंगा मैया की वो महिमा है, वो शक्ति है कि उसकी, उसमें सब कुछ, क्योंकि वो शिव जी की जटाओं से निकल रही है, तो उससे ज्यादा पवित्रता क्या? वो सब कुछ अपने में समा सकती है। वो जादू टोने और प्रेत बाधा है, क्योंकि सबसे अच्छी जगह समर्पण करने की गंगा मैया के घाट पे है। बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता हॉलीवुड के, जूलिया रॉबर्ट्स, रायन मर्फी, बिली क्रॉफर्ड और इतने सारे लोग जिनके बारे में हम शायद से जानते ना होए, आप उनको कहीं ना कहीं वाराणसी के घाट पे, हर की पौड़ी में देखेंगे, वो आके समर्पण करके बैठे हुए। इनफैक्ट आप देखेंगे ये देवभूमि है। आप देखेंगे कि अंग्रेज आते हैं, हम उनसे पागल हो जाते, सेल्फी खिंचवा लेते हैं लोग उनके साथ। सही। पर मोस्टली आप देखेंगे वो शहरों में नहीं रहते। जो भी एक अंग्रेज आता है, या तो जयपुर की साइड जाते हैं कल्चर जानने के लिए, हमारा इतिहास जानने के लिए, या वो आते हैं वाराणसी, वृंदावन, ऋषिकेश, क्योंकि उनमें हमारा इतिहास, हमारा सनातन जानने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता होती है, क्योंकि वो हमारे कल्चर को हमसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। और हम उनके फैशन और कल्चर को, उनके इंस्टाग्राम गेट रेडी विद मी की रील्स बना रहे हैं, हम उनके टिकटॉक में ही उनके लूप में फंसते जा रहे हैं। वो हमारे नीम करोली बाबा के पास आके दर्शन करना चाहते हैं, और हम उस उन्हीं के फेसबुक को यूज़ करके उनका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सही, राइट। तो बात क्या है, गंगा मैया का प्रभाव ऐसा है कि आपको सबसे बड़ा अगर लगता है ना आप पे काला जादू है, कुछ मत करिए। मैं आपको गंगा मैया के हिसाब से एक उपाय देता हूँ। हर की पौड़ी के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। हर की पौड़ी पे जब घाट का पानी का स्तर नीचे होए, आपने वहाँ पे कोई भी अमावस्या की अगली नाइट पे जाके पानी के बीचों बीच बैठ जाना है। ट्राई करिएगा जब ज़्यादा बहुत भीड़ ना होए। जनरली लोग बाहर नहीं, लोग बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, पानी के बीचों बीच कम लोग होते हैं। आपने अपना यहाँ तक, धड़ तक शरीर को भिगो के रखना है और ओम गंगा मैया का नाम जाप करना है। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हल्की होनी शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े कोई तंत्र मंत्र सब हुए, सब वहीं कट जाएंगे। हम उतरेंगे, बाहर आएंगे, आपको चीज़ें काफ़ी हल्का फील होगी। हम ना वाराणसी, हरिद्वार, देवभूमि को पिकनिक स्पॉट मानना शुरू हो गए। सही बात। इसलिए उसका अस्तित्व हमारे लिए खत्म होते जा रहा है। आज विराट कोहली जैसे दिग्गज लोग एक अंग्रेज के कॉन्सर्ट में जाके एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके भाव को देख रहे हैं, उसके कल्चर को नहीं देख रहे। राइट।
कि वो अंग्रेज़ है, कौन से रंग की उसकी चमड़ी है। आज आप देखें बड़े-बड़े इस्कॉन के लोग कृष्ण का जाप करते हैं, वो उसके भाव से जुड़े हुए हैं। सही। हमें अपने सनातन को धर्म को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें उस भाव से जुड़ना है। अगर हम श्री राम बोल रहे हैं तो हम श्री राम जैसे ट्रेड भी ला सके। ये नहीं 100 रुपए के लिए एक दूसरे भाई का गला काटने को दौड़ रहे। तूने मेरी गाड़ी कैसे छू दी, इतनी बात पे एक दूसरे का गला काटे। सो दक्षिश जी, मैं अब चाहूँ कोई ऐसा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, जो कि आप बहुत सारे केसेस भी देखते हो, तो कोई ऐसा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो आपने कभी फेस किया हो? जी, तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ये दिल्ली के ही रहने वाले, इनकी एनजीओ संस्था ये खोलना चाह रहे थे, काफ़ी देर से इनकी एनजीओ संस्था खुल नहीं रही थी। एंड कैसा ना कि दिल्ली की सड़कें थोड़ी-सी तंग है, स्पेशली अगर आप सुभाष नगर की तरफ जाएँ तो वहाँ पे सड़कें तंग है। और क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही थी, तो कड़ाके वाली ठंड पड़ रही थी। तो ये क्या करते हैं, रात को 2-3 बजे निकलते हैं और ट्राई करते हैं 3-4 लोग निकलें, मतलब 3 लोग ही गाड़ियाँ कम से कम जाएँ या 4 लोग ही गाड़ी जाए कि चारों दिशा में जाके सब कंबल बाँट सकें, राइट? अच्छा भाव है, करेक्ट? तो अभी एक क्लाइंट निकली, इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोगों को कंबल बाँटेंगे। तो एक को बाँटा, दूसरे ने कहा मैं राइट को जाऊँगा, एक ने बोला मैं इस साइड जा रहा हूँ। तो इसने डिसाइड करा आई विल गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, कि कैम्ब्रिज वाली रोड है सुभाष नगर के पास, आप वहाँ से थोड़ा-सा आगे चलेंगे। तो उसने कहा कि मैं इस वाली सेक्शन पे करती हूँ, और वहाँ पे ना रात को बहुत सारी ईटरीज़ हैं, मतलब खाने के स्टॉल्स हैं। ओके। तो अक्सर लोग वहीं पे सो जाते हैं। अब ये यहाँ से आगे चलना शुरू करती है, ये देखती है 1 को कंबल बाँटती है, 2 को कंबल बाँटती है। थोड़ी दूर इसको दिखता है कि एक इंसान ना कि कुछ आग लगा के बैठा हुआ है, तो इनको लगता है कि कोई हाथ सेक रहा है। ओके। तो ये 2-3 कंबल उठाती है और उसके पास जाती है। जैसे ही उसको कंबल देने लगती है, वो पर्सन उसको ऊपर से देखता है, वो कहता है, "जा यहाँ से, तू क्यों आई है?" उसको एकदम समझ में नहीं आता हुआ क्या? चल क्या रहा है? वो जैसे ही नीचे देखती है, वो अपने आप को देखती है कि मैं चौराहे के बीचों-बीच खड़ी हुई हूँ, और देखती है कि बकरे का गला बीचों-बीच पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सिंदूर गिरा हुआ है। वो उल्टे पैर वहाँ से भागती है, और जैसे ही भागने लगती है, वो गाड़ी में बैठती है अपने फ्रेंड्स के साथ और देखती है उसके यहाँ पे पूरा निशान है अपने। अपने। उसको बिल्कुल याद नहीं वो कब निशान है, कैसे आएगा। अच्छा, ये सारे दोस्तों कॉल करती कि हुआ मिल हुआ, कुछ नहीं बता पाती, काम पर ही है कि हुआ क्या, चल क्या रहा है। बस अपने फ्रेंड कहती है तू तू वापस आ, मुझे बात करनी है। चारों दोस्त आते हैं, अपने में ही लड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई तू मेरे से जोर के बोल रहा है, गाना चेंज कर दे, और लड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं यार हम यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं और गाड़ी का पूरा एक्सीडेंट होके पूरी गाड़ी पलट गई और चारों लोग मर गए, तो ये स्टोरी आपको कैसे? क्योंकि उसकी जो लड़की की मदर थी, वो मीडियमशिप सेशन करवाने मेरे पास आई थी। अच्छा। वो अपनी बेटी से कनेक्ट करना चाहती थी, और जब मैंने उस मदर को पूरी चीज़ बताई तो कहती हाँ जी सर, क्योंकि उसके फ़ोन में वो फ़ोटोज़ भी उसने बाद में जाके उस पर्सन की आइडेंटिटी या वो जो बकरी की फ़ोटोज़ देखने की कोशिश करी थी, उसके फ़ोन में रिकवर हुई थी। क्या इनका भाव गलत था? नहीं, उस लड़की का भाव गलत नहीं था। पर कहते हैं ना हर चीज़ का एक नियम होता है। रात को 2-3 बजे आप कंबल बाँटने जा रहे हो, तो आपको अच्छे लोग तो मिलेंगे नहीं मदद के। जो पूरा दिन का थका हारा होएगा वो वैसे ही 10-11 बजे तक चाहेगा कि मैं सो जाऊँ। का भाव गलत नहीं था, पर मर्यादा हर चीज़ की काम करने की शुड बी डन एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। हुँ। सही। राइट? अगर आप जा रहे हो तो इन्फॉर्म करके जाओ। अगर आप जैसे कंबल बाँटना कोई अच्छा काम करना चाहते हो, तो हमेशा एक कहते हैं ना एक पाठ कर लो, दुआ पढ़ लो कि प्रभु मैं आपके नाम से ये चीज़ करना चाहता हूँ, अपने पुत्रों के नाम से चीज़ करना चाहता हूँ, आप इसमें मेरी मदद करिए। जब आप अपने प्रभु को याद करेंगे, आपको उस चीज़ में मदद मिलेगी।
क्योंकि बचाने वाला वही है। हम क्या है, हम बचा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। वो चाह रही है माँ काली तो चीज़ें हो रही है। महादेव हमें बचाना चाह रहे तो हम बचे हुए हैं। हम में हमारा कुछ नहीं है, वो है तो हम हैं। जैसे हम देखते हैं कि अभी आपने एक जो किस्सा बताया, इसमें चौराहे पर वो बकरे की मुंडी, बकरे का खोपड़ा, जी कुछ भी कह लो उसे। जैसे कि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि चौराहे के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें कुछ ना कुछ दिखने को मिलता है, टोटका कह लो, कुछ भी कह लो। जी और ज़्यादातर त्योहारों के टाइम पे, अगर दिवाली, होली, ये 2 त्योहार हमारे ऐसे हैं कि आप निकलोगे तो कई सारे चौराहे ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ मिलेगा। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि त्योहारों पे इतने ज़्यादा क्यों ये चीज़ें होती हैं, और चौराहे पर ही क्यों होती हैं? सबसे पहले चौराहे पे क्यों? अगर अच्छे भाव में बात करूँ तो चौगाहा देवी या चौराहे की देवी, स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव की साइड आप देखें, बहुत लोग उनको पूछते हैं कि माता चौराहे पे कोई चीज़ ऐसी ना आए जो हमारे घर हमारे साथ चल के आए। तो बहुत लोग उनको पूछते हैं। हुँ, ये चीज़ें होती क्यों हैं चौराहे पे? एक बात समझिए, वो चौराहा 4 मुँह है, तो वो एक पोर्टल होता है, पोर्टल टू द अदर साइड। माने कि जो नकारात्मक शक्ति पताल लोग हैं, वो वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। इसलिए लोग अपना जो उतारा करते हैं, हुँ, लेट्स से नींबू लिया, लौंग लिया, जो भी उन्हें चीज़ ली, अपने सिर से घुमाई 7 बारी और उस चौराहे पे रखा है। पर गलती कब होती है? लोगों के भाव में। लोग क्या बोलते हैं, भगवान इसके ऊपर से जो गाड़ी जाए ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाए, या मेरे ऊपर से उतर गया है, ये चीज़ ऐसे हो जाए। मेजरली लोग क्या करते हैं, डर डर के, ओए देख के फेंक दिया इधर उधर। अगर आप उसको टोटका कर रहे हो तो फिर हिम्मत रखो। जब आप गलत कर रहे हो तो ढंग का करो। आप किसी को खाना दे रहे हो, चौराहे पे भोग दे रहे हो, तो आप चौराहे को ये बोलिए कि आप पूरा संपूर्ण करिए। मतलब या तो आपको जो मंत्र बोला गया है, जो आपको तरीका बताया गया है, उसको फॉलो करिए और ढंग से रख के आइए। और डेफिनेटली ये मत बोलिए कि इसके ऊपर से जो जाए उसका बुरा होए। ये ज़रूर बोल सकते हैं, प्रभु मेरे ऊपर जो है, मेरे ऊपर जो बाधा दोष है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो प्रभु आप अपने में समा लीजिए। चौराहे की देवी या जैसा आप जिस स्वरूप में उनको स्वरूप पूजते हैं, आप इसको अपने में समा लीजिए। ये क्या है, भोग है। आप खाना किसी को देते हैं तो फेंकते नहीं है, आप बड़े प्यार से उसको खिलाते हैं, इसे निवाला देते हैं। तो जब आप चौराहे पे रख के आ रहे हो तो ढंग से रख के आओ। सही, राइट। और पीछे मत मुड़ो और सीधा आ जाओ, राइट। फिर हम उस बात पे आते हैं कि ये दिवाली होली के टाइम ही क्यों। क्या होता है, दिवाली से पहले जो काली चौदस होती है, वो बहुत भारी दिन होता है। और ये शुरुआत कब होती है, जिस दिन दशहरा होता है। तो दशहरे से लेके काली चौदस का आप देखेंगे लोगों के घर में सबसे ज़्यादा डेथ होती है, घरों में एक्सीडेंट होते हैं, फूड डिलीवरी वालों की बाइकें लुटती हैं, क्योंकि लोग चौराहा पे छोड़ देते हैं। और जो ये 10-15 दिन होते हैं ऐसे ही होली से पहले, कहते हैं उसकी हवा ही बड़ी भारी होती है। तो क्योंकि उस टाइम पे सारे तंत्री वो शक्तियों को जागृत कर रहे होते हैं। ये जो दिवाली और होली होती है वो अमावस्या के दिन होती है। तो वो अपनी शक्तियों को एक उजागृत कर रहे होते हैं। वो ये दिखा रहे होते हैं कि मैंने ये एनर्जीज इकट्ठी करी है। तो इट्स इंग्लिश में बोला जाए तो इट्स अ शो ऑफ पावर, अपनी एनर्जीज को दिखावा। तो वो एक दूसरे पर चीज़ें फेंकते हैं कि हु हैज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जैसे कोई पंजा लगाता है ना, आप वैसे समझिए। पर पंजे में हम चाहते हैं कि बस दूसरे का नुकसान होए, पर हम जीते। सुदक्ष जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सार्थक चर्चा रही है आपके साथ, बहुत मज़ा आया इस कन्वर्सेशन में। मुझे भी इतना ही मज़ा है। सब महादेव की कृपा है, सब महाकाली की कृपा है। लोगों को ये समझना चाहिए, बुरी शक्तियाँ आपके पास हमेशा होंगी, और अगर आपके ऊपर महाकाल और महाकाली का हाथ है, तो कोई चीज़ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसी बात पे बोलूँगा कि अपने कुल देवी देवता से जुड़िए। मैं आपकी 90% मदद कर सकता हूँ। कहते ना, मैं कुएँ तक आपको लेके जा सकता हूँ, पर आपको पानी नहीं पिला सकता। आपके घर में प्रेत बाधा है, पिछले जन्म का कर्म है, या आपका कोई अपना गया है, मैं उनसे आपकी मदद कर सकता हूँ, उनसे कनेक्ट करवा सकता हूँ। और वो 1% तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा ना, सही। क्योंकि बहुत देर से मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा था कि आपको मनसा देवी जाना है, अच्छा। और आप नहीं गए, बस आप सोच ही रहे हो।
जबकि आप तो हरिद्वार के वासी हैं। जी, हरिद्वार में तो मनसा देवी सबसे ज़्यादा प्राकट्य शक्ति है। एक्चुअली हो सकता है कि आज सुबह ही हमारी ये कन्वर्सेशन कॉल पे हो भी रही थी किसी एक फ्रेंड के साथ कि बहुत टाइम हो गया मनसा देवी नहीं गए, तो मनसा देवी चलते जल्दी एक प्लान बनाते हैं। तो हाँ, मनसा देवी का सही आपको शायद से वो इंट्यूशन आ रहा था, क्योंकि मनसा देवी जाने का प्लान बन भी रहा है। तो बिल्कुल हम जाएंगे बहुत जल्दी दर्शन के लिए। बस वही माता रानी देखिए दिल्ली से इंसान को बुलाया कि हरिद्वार में रहने वाले इंसान को बता सके कि भैया तुम यहाँ से कुछ कदम तो जा सको। जी, ये लीला है ना उनके साथ। ये लीला है। सही। हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं, पर वो करवा रहे, तो सब उसका शुक्राना। उसकी महिमा को हम समझ नहीं सके। सही। हाँ, सो थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तब उसकी रहमत है। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ काली। सही। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है। जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।